नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे आकांक्षा दुबे के केस में गिरफ्तार समर सिंह से जब सवालात होंगे तो किन किन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बताते चले कि समर सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन बाद एक बार फिर से समर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी बीच ये बताते चले कि अब पुलिस के पास 14 दिन का समय है। 14 दिन के समय में पुलिस को उन सवालों के जवाब चाहिए जो समर सिंह के पास हैं और समर सिंह अभी तक उन सवालों से बच रहा है। बताते चले जो पहला सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर आकांक्षा दुबे किसकी पार्टी में गई थी और जिसकी पार्टी में गई थी वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रही है। बताते चले कि जहां एक और समर सिंह नादारत था, संजय सिंह की अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस बीच ये भी खुलासा हुआ है कि जिसकी पार्टी में आकांक्षा दुबे पहुंची थी वो भी नदारत है। इस बीच बताते चले कि जैसे ही समर सिंह की गिरफ्तारी की खबर सुनने के लिए मिली वैसे ही समर सिंह का जो पूरा परिवार है वो भी फरार चल रहा है। परिवार कहाँ है, परिवार की लोकेशन क्या है, इसकी भी खबर अभी पुलिस को नहीं है। पुलिस संजय सिंह के साथ अब समर सिंह के परिवार की तलाश कर रही है। पूछना यह है कि आखिर समर सिंह के बाद परिवार क्यों फरार चल रहा है। क्या इस पूरे केस में परिवार का भी कहीं हाथ है? ये वही परिवार है जो समर सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए तुला हुआ था, लेकिन अब वो ही फरार है। तो ऐसे में सवालात उन पर बनते हैं। जो अगला सवाल होगा ये वही सवाल कि अगर 20 ml का जो पदार्थ है वो आकांक्षा दुबे को पिलाया गया है वो क्या है, क्या जबरन उन्हें जहर पिलाया गया, इसका खुलासा भी समर सिंह कर सकता है। इसी बीच समर सिंह का फोन पुलिस को नहीं मिल पाया है। ऐसे में समर सिंह ने अपना फोन किससे दिया, कौन सा वो शख्स है जो अब भी समर सिंह के साथ मिला है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस इसे तलाश करने में जुटी हुई है। बताते चले कि समर सिंह को बचाने में किसी नेता का हाथ माना जा रहा था। क्या वो नेता समाजवादी पार्टी से है? पुलिस इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि याद हो आपको कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने साफ आरोप लगाए थे कि आकांक्षा कि आरोपी समर सिंह की समाजवादी पार्टी के नेता मदद कर रहे हैं। ऐसे में अब समर सिंह से ये पता चल सकता है कि अगर वो नेता है तो आखिर कौन है। इस बीच बार बार ब्लैकमेल करने की भी बात कही जा रही थी। बार बार समर सिंह आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल किया करता था। ऐसे में अगर ब्लैकमेल वो करता था तो आखिर उसके पीछे क्या कारण थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो समर सिंह के पास थी और आकांक्षा दुबे उन चीज़ों की वजह से, उन सिचुएशंस की वजह से परेशानी में थी। इसी बीच आपको बताते चले कि पैसों की लेन देन के बारे में भी चर्चा होगी। हालांकि पैसों की लेन देन के मामले में जब पहले समर सिंह से सवालात पूछे गए तो समर सिंह ने साफ कहा कि पैसों की लेन देन से जुड़े जो भी मसले थे वो संजय सिंह को ही मालूमात थे, क्योंकि संजय सिंह ही समर सिंह के तमाम जो भी लेन देन थे उनकी देखरेख करता था। साथ ही प्रमोशंस भी समर सिंह नहीं करता था। प्रमोशंस का जो कार्यभार था वो भी संजय सिंह के पास था। और साथ ही ये भी पता चला है कि संजय सिंह समर सिंह का कोई बड़ा भाई नहीं था, बल्कि संजय सिंह समर सिंह का दोस्त था। अब तक के इस खुलासे में बार बार बड़े भाई के तौर पर संजय सिंह को देखा जाता था, लेकिन अब ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि संजय सिंह का जो रिश्ता था वो समर सिंह के साथ केवल एक दोस्त वाला था। बताते चले कि आकांक्षा दुबे का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी खाली मिला है। ऐसे में पैसों की लेन देन किसके साथ हुई, क्या जबरन समर सिंह ने आकांक्षा के पैसे लिए हैं, इस बात पर भी खुलासे होंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और आखिर किसकी शेयर समर सिंह को मिल रही थी जिसकी वजह से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में समर सिंह इतने दिनों तक छिपा हुआ था। बताते चले कि न केवल गाजियाबाद बल्कि समर सिंह ने उत्तराखंड में भी कुछ दिन बिताए थे। देहरादून से लेकर के यूपी तक कई ऐसे शहर थे जहां समर सिंह अपने ठिकानों को बदलता था। हालांकि खबर आई थी कि समर सिंह ने देश छोड़ दिया है, वो नेपाल भाग चुका है, जिसके बाद पुलिस ने नेपाल के बॉर्डर्स पर भी बंदिशें लगा दी थी। यहाँ पर साफ समर सिंह ने बताया कि क्योंकि
उसका एक दफ्तर मुंबई में और एक दफ्तर लखनऊ में था और उसे पता था कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उन जगहों पर छापेमारी करेगी। इसलिए ना तो समर सिंह मुंबई पहुंचा और ना ही लखनऊ। पुलिस को गुमराह करने के लिए समर सिंह ने केवल एक चाल नहीं बनाई, बल्कि गुमराह करने के लिए कई बड़े बड़े साजिशों को अंजाम दिया। यही वजह है कि समर सिंह पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ऐसे में जो तमाम आरोपियों के साथ किया जाता है, जो झूठ को पकड़ने के लिए मदद करता है, यानी कि नार्को टेस्ट, अब यहाँ पर वकील शशांक शेखर सिंह इसकी मांग कर सकते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस तब एक्शन में आई जब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हाई लेवल की बैठक की और बैठक के बाद लापरवाहियों का जिक्र किया, उन खामियों का जिक्र किया जो इस पूरे मामले में देखी जा रही थी। एक आम इंसान भी पुलिस की लापरवाही को बिल्कुल आसानी से देख सकता था। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जाहिर की और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया, गाजियाबाद से, राजनगर एक्सटेंशन से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर सीएम योगी ने इस पर एक्शन नहीं लिया होता तो क्या आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल पाता? क्या आकांक्षा के आरोपी समर सिंह को पकड़ा जाता? ऐसे में पुलिस पर भी ये सवाल बन रहा है कि क्या जानबूझ करके पुलिस समर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही थी? अब लगातार पुलिस पर भी दबाव बन रहा है और जो लोगों का आक्रोश है वो पुलिस के खिलाफ भी है। पुलिस के खिलाफ लोग जो है, जो समर्थक हैं आकांक्षा दुबे के, वो साफ यही कह रहे हैं कि उन जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें भी निलंबित करने की ज़रूरत है जो इस केस में लापरवाहियां बरत रहे थे। और बात करें अगर सीबीआई जांच की, तो अभी ये जो पूरा मामला है वो वाराणसी के सारनाथ पुलिस थाने के पास है, यानी कि अभी जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है। बार बार सीबीआई जांच की मांग करना या फिर एसआईटी की मांग करने पर परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप जो है वो पुलिस पर लगाया था। ऐसे में अब पुलिस क्योंकि छानबीन बहुत ठीक तरीके से कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है, ऐसे में अब जो सीबीआई जांच की मांग है वो कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएगी। हालांकि जो परिवार है, जो वकील है, वो बार बार कोर्ट में जांच की मांग कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या जो सारनाथ थाने की पुलिस है वो इस मामले को ठीक तरीके से सुलझा पाती है या फिर नहीं। इसी बीच बता दें कि पुलिस की जांच पड़ताल में, पुलिस की पूछताछ में ठीक तुनिशा शर्मा की तरह ही आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है। बताते चले कि आकांक्षा दुबे के केस में आरोपी समर सिंह ने न केवल अपने झूठ को दिखाने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि आकांक्षा दुबे पर ही सवाल खड़े कर दिए। कई बड़े आरोप हैं जो आरोपी समर सिंह ने आकांक्षा दुबे पर लगाए हैं। ऐसे में एक आरोप धोखेबाजी का है। बताते चले कि जब समर सिंह से रिश्तों के बारे में बातचीत की गई तो आकांक्षा पर आरोप लगाते हुए समर सिंह ने कहा कि उनके रिश्ते आकांक्षा के साथ ठीक नहीं थे, बल्कि आकांक्षा किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में थी, वो किसी और के साथ ही करीब में थी। अब ऐसे में वो लोग जो आकांक्षा के बेहद करीबी थे, जिसका दावा समर सिंह कर रहा है, अब पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है। देखना ये होगा कि क्या पुलिस को उन सवालों के जवाब मिल पाते हैं जो केवल समर सिंह दे सकता है, या फिर पुलिस सबूत इकट्ठे करेगी समर सिंह के खिलाफ। क्या कबूलनामा आता है या फिर इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये जो केस है वो भी ठंडे बस्ते में सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।